नमस्कार दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम एक मंथली इनकम कमा सकें, 25-30 हज़ार रुपये महीने कमा सकें। मैं 5-6 ऐसे आइडियाज लेके आया हूं जिससे आप आराम से छोटी पूंजी लगा के भी और बड़ी पूंजी लगा के भी नियमित रूप से पैसे कमा सकते हैं। हाँ, इसको करने के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, किसी मेंटोर की गाइडेंस चाहिए आपको, क्योंकि आप गलत टाइम पे गलत तरीके से शेयर मार्केट में घुस गए तो नुकसान होना तय है। अब कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे इनकम आएगी और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के जिससे आपको थोड़े रिस्क के साथ और बिना रिस्क के भी पैसे आएंगे, इसको आगे वीडियो में समझेंगे। आप लोग वीडियो प्लीज पूरा देखें, ध्यान से देखें। लास्ट में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आपको बिना रिस्क लिए 20% रिस्क के साथ आपकी कैपिटल हर महीने ठीक ठाक अमाउंट से ग्रो करती रहेगी, आपको एक रेगुलर इनकम का स्रोत मिल जाएगा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर वाकई शेयर मार्केट से मंथली इनकम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, समझे वीडियो को। अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के अंत में कमेंट करें, मैं जो कमेंट आपके आएंगे उसके हिसाब से मैं डिटेल वीडियो बना करके समझाऊंगा आप लोगों को। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है डिविडेंड स्टॉक। अब ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपको अच्छी पेडिग्री के शेयर्स खरीदने हैं। अच्छी पेडिग्री मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनियां हैं जहां कोई रिस्क नहीं है, आपको एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं। ये कंपनियां 5 से 8%, 9% तक डिविडेंड देती हैं, समटाइम 10%, 11% भी डिविडेंड देती हैं। साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार डिविडेंड देती हैं और आपकी इनकम आराम से आती रहती है और शेयर्स के भाव भी धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इसमें है कि आपको टेंशन कोई नहीं, एक बार शेयर खरीदना है इसके बाद भूल जाना है। आपको टेंशन जरा सी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं, ना लेना ना बेचना ना खरीदना ना कुछ नहीं करना, आपको आराम से डिविडेंड आता रहेगा। पर इसमें इसके निगेटिव साइड में देखा जाए तो इसका निगेटिव साइड ये है कि इसको करने के लिए थोड़ी सी बड़ी पूंजी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे आप तो साल के आपको 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। 5 लाख लगाएंगे तो साल के 50 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो इसको करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। दूसरा कि साल में 3-4 बार इनकम आती है, हमेशा नहीं, हर महीने नहीं आती है। पर अगर किसी को शेयर मार्केट से बिल्कुल सुरक्षित इनकम कमानी है तो पहला तरीका हो सकता है जिसको अपना करके आप टेंशन फ्री रह के काम कर सकते हैं। आप लोग वीडियो प्लीज आराम से ध्यान से देखिएगा। मैं लास्ट में वो तरीका बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है और जिसको करके मैं वेल्थ बनाता हूं। मैं दूसरा तरीका है इसमें स्विंग ट्रेडिंग का। अब स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं? स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, स्विंग मतलब आप समझिए झूला, आपने देखा होगा, झूला इधर आता है, झूला उधर जाता है, इसी को स्विंग बोलते हैं। इसी तरीके से शेयर के भाव नीचे आते हैं और शेयर के भाव ऊपर जाते हैं। तो आप लोगों को मजबूत 30, 40 या 50 कंपनियों की लिस्ट बना करके अपने पास रख लेनी है, जीरोधा में या ग्रो में या किसी भी ऐप में। मैं किसी ऐप का नाम कोई प्रमोशन के लिए नहीं ले रहा हूं, आपको जो ऐप पसंद हो उसमें आप कर लीजिए ट्रेडिंग, जो ब्रोकर पसंद हो। 40-50 शेयरों के नाम आप मजबूत शेयरों की लिस्ट बना लीजिए और जब उनके भाव नीचे आए तो खरीदिए और 5-10% बढ़े तो बेचिए। दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आप शेयर खरीदेंगे, 10-15 दिन में बेचेंगे, फिर गिरेगा तो खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, इस तरीके से आप करते रहेंगे। अगर आपको शेयरों की लिस्ट चाहिए कि किन शेयरों में आप आसानी से और बिना किसी बड़े रिस्क के आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग या स्टॉक लिस्ट करके कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को स्टॉक्स की कंप्लीट लिस्ट दे दूंगा जिसमें आप आसानी से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा पहले सीख लें, क्योंकि अगर गलत टाइम पे मान लीजिए कि हायर लेवल पे स्टॉक खड़ा है, वहां आप खरीद लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है। अगर वो स्ट्रेटेजी चाहिए आपको तो मेरे चैनल पर वीडियोज भी हैं। अगर आपको एडिशनली चाहिए तो प्लीज आप लोग बताइएगा, आप लोगों की क्वेरी होगी तो मैं उसको बना के दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस, सब्र और अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कब खरीदूंगा, कहाँ खरीदूंगा, किस प्राइस पे खरीदूंगा, कब बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, किस प्राइस पे बेचूंगा। बट यकीन मानिए ये दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है शेयर मार्केट से पैसा बनाने के लिए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है शेयर मार्केट से पैसा बनाने का। मैं पिछले 6 सालों से इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज तक कभी कभार की तो कह नहीं सकता, पर मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ स्विंग ट्रेडिंग में। हमेशा मैंने पैसे कमाए ही हैं। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा तरीका है कि अगर आपके पास बड़ी कैपिटल हो, मान लीजिए किसी के पास 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए, जैसे कोई पुलिस में है, रिटायर होकर आ गया, आप क्या करें? अब तो गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी ना। तो 1 करोड़ रुपए तो हैं, 1 करोड़ रुपए हैं, पर डर लगा हुआ है कि सब बेटा लेके खा जाएगा, बहू लेके खा जाएगी, बीवी लेके खा जाएगी, हमको नियमित पैसा कहां से मिलेगा? उसका तरीका हम बता रहे हैं आपको। आप अपने पैसे को आंख बंद करके किसी भी इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या डेट फंड में लगा दीजिए। आपका पैसा लॉन्ग रन में 15 से
12, 15, 18% की रेट से बढ़ेगा, डिपेंड करता है मार्केट पे। हम एवरेज लेते हैं 12% से बढ़ेगा। अब इस पैसे को आपने क्या करना है कि 12% से बढ़ेगा, आपको 0.8% निकालना है। मान लीजिए 50 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट का फंड मिला, 50 लाख का 12% होता है 6 लाख रुपए साल का। अगर आप 6 लाख रुपए साल का आपका पैसा बढ़ता है तो आप उसका 0.8% विड्रॉ कर लीजिए, हर महीने 40,000 रुपए निकालते रहिए। आपका पैसा जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा ही, उल्टा बढ़ेगा ही। एसडब्ल्यूपी की अगर एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन समझनी हो, ये समझना हो कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए, कैसे लगेगा पैसा, कैसे विड्रॉल होगा, एसडब्ल्यूपी कैसे किया जाए, इसके लिए आप एसडब्ल्यूपी करके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को डिटेल पूरा बताऊंगा। या आप मेरे चैनल पे कमेंट करके अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट भी कर लूंगा आप लोगों को। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई पैसा मुझे किसी से नहीं लेना। मेरी कोशिश बस इतनी है कि मुझे जो नॉलेज है उसका बेनिफिट सबको मिल सके। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना रहें कि हम कुछ पूछेंगे तो हमसे पैसा ले लेंगे। कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। जो चौथा तरीका है वो है अगेन डिविडेंड की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। एक फंड होता है REITs, रीट्स बोलते हैं जिसको, और दूसरा होता है INVTS, इन्वेट्स बोलते हैं। ये क्या होता है कि आपके पैसे को लेकर के रियल एस्टेट में लगा देते हैं। रियल एस्टेट बोलते हैं कि मकान दुकान में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जो उससे रेंट और इनकम जनरेट होती है उसको आपके पैसे के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको देते रहते हैं। मोटा मोटा 7-8% की रिटर्न इसमें भी आ जाती है, कई बार 9%, 10% भी रिटर्न आ जाती है, डिपेंड करता है। एक ये तरीका हो गया, बट ऑफकोर्स इसमें भी कैपिटल बड़ी चाहिए। डिविडेंड के साथ भी आपको कैपिटल बड़ी चाहिए, जितनी कैपिटल होगी उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप चाहें तो 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। इनकम डिपेंड करेगी कि आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं और कितने स्किल्ड हैं आप। SWP जो है और इंडेक्स फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो है किसी रिटायरमेंट वाले बंदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास बड़ा पैसा हो और वो समझ ना पा रहा हो कि इस पैसे का क्या करूं, इससे रेगुलरली मैं कैसे पैसा कमाऊं। कई लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, उठा करके FD कर देते हैं। FD में पैसा आपका घटता ही, मेरी बहुत सारी वीडियोज है मेरे चैनल पे, आप प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। FD में पैसा घटता ही है, बढ़ता नहीं है। आज तक कभी का पैसा, कभी किसी का पैसा FD में बढ़ा नहीं है, हमेशा घटता ही है। कैसे घटता है, कैसे बढ़ता नहीं है, ये मेरी वीडियोज में डिटेल दी हुई है, आप लोग प्लीज जाके देख लीजिए। अगर ना मिले तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियोज ऑन FD मैं आपको भेज दूंगा। एक पांचवा तरीका है जिसके लिए बहुत स्किल चाहिए और पैसा बहुत है उसमें। इस पांचवें तरीके में अगर ये काम आपको आ गया तो पैसा बहुत है, पर रिस्क भी बहुत है। संभल के नहीं किया तो कैपिटल खत्म हो जाएगी, और संभल के किया, समझ के किया तो इतना पैसा आएगा कि आपसे नहीं संभलेगा। इसको कहते हैं ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग होता है कि ऑप्शन एक प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट का, जो कि निल होना होता है हर महीने में, हर वीक में। उसके लिवरेज और उसकी कैलकुलेशंस बना करके उसको बेचना होता है, हेज करके रखना होता है। जब बेचेंगे तो महीने में वो निल हो जाता है। निल हो जाएगा तो जितने का आपने ऑप्शन बेचा होगा वो पैसा आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग में 25-30 हज़ार रुपये महीना बनाना बच्चों का खेल है, पर वो समझ के करना पड़ता है, समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी का हमने एक ऑप्शन लिया, बहुत सारे लोग या बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता है वो बाइंग करते हैं। बाइंग को मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग को मैं कई बार रेकमेंड करता हूँ हेज करके। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बट प्लीज डिस्क्लेमर है, आप सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसको ट्राई मत कीजिएगा। अगर आप ट्राई करेंगे तो किसी भी लॉस या प्रॉफिट के जिम्मेवार आप खुद होंगे। आपको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेवारी ना तो इस वीडियो की होगी, ना मेरी होगी, ना मेरे चैनल की होगी। सो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग ट्राई मत कीजिएगा इसको, बिना किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बिना ट्राई मत कीजिएगा। ऑप्शन सेलिंग क्या है कि मान लीजिए निफ्टी अभी स्पॉट पे, अब सुना होगा आप लोगों ने कि निफ्टी 23,000 चल रही है, 24,000 चल रही है, 25,000 चल रही है। मान लीजिए स्पॉट पे निफ्टी अभी 23,500 चल रही है। मुझे लगता है कि निफ्टी तो अब नीचे आ गई है, यहां से ऊपर जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि 23,000 की या 23,500 की पुट या 23,400 की पुट बेच दूंगा और 23,300 की पुट खरीद लूंगा। तो मेरा जो रिस्क रहेगा सिर्फ 200 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और जो मेरा गेन रहेगा वो लगभग, मान लीजिए कि मैंने 23,500 की पुट बेची और 23,300 की मैंने पुट खरीद ली। तो जब मार्केट गिरेगी अगर, तो मुझे जो मैंने बेची है उसमें नुकसान होगा और जो मैंने खरीदी है उसमें फायदा होगा। तो नट सेल होकर के आपको 100 पॉइंट का नुकसान होगा। 100 पॉइंट मतलब 6,500 7,000 रुपए का आपको मैक्सिमम नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपने बिना हेज किए बेच दी तो अनलिमिटेड नुकसान हो जाएगा, मार्केट जितना गिरेगी उतना नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है
कि मार्केट टॉप पे है, यहाँ से गिरेगी अब, तो आप मान लीजिए मार्केट 23,500 है, आपको लगता है कि मार्केट 22,000 जाएगी, आप 23,500 की कॉल बेच दीजिए। 23,500 की कॉल बेचेंगे और 23,700 की कॉल आप खरीद लीजिए। 23,500 की कॉल आप बेचेंगे और 23,700 की कॉल खरीद लेंगे, तो मार्केट कितनी भी ऊपर जाए आपको सिर्फ 6, 6,500, 7,000 रुपए का नुकसान होगा। डिपेंड करता है डेल्टा पे, गामा पे, थीटा पे, वो सारी बातें यहाँ तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ऑप्शन सेलिंग का प्रॉपर डिटेल कोर्स है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा। बट प्लीज़ प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस तभी करें जब आपके पास कोई ढंग का फाइनेंशियल एडवाइजर हो। आप 23,500 की कॉल खरीदते हैं, 23,700 की कॉल बेच देते हैं, तो 200 का होगा, 200 पे आप मान लीजिए 50 पैसे का मैं डेल्टा मान के चलता हूँ, तो मोटा मोटा 6,500 रुपये, 7,000 रुपये का नुकसान होगा, आपकी कैपिटल नहीं डूबेगी। नहीं तो बिना हेज किए आप ट्रेड करेंगे तो कैपिटल तो छोड़िए, घर से भी डूब जाएगा। ये जल्दी और आसान पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में कमेंट किया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मैं पैसे कमाता हूं, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो एक बोनस टिप है। पर यह भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की निगरानी में ही करें, किसी से पूछ के ही करें, समझ के ही करें, क्योंकि बिना किसी एडवाइजर के, बिना किसी मेंटोर के करना ना हमेशा रिस्की रहेगा। हालांकि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसमें रिस्क बहुत कम है, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे द्वारा बताई गई कोई भी टेक्निक को बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस के प्रैक्टिस ना करें, वरना जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसके जिम्मेवार आप ही होंगे। मेरी वीडियो, मेरा चैनल या मैं किसी भी तरीके से किसी भी लॉस या प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये आइडियाज़ बता रहे हैं। तो मेरा जो पसंदीदा आइडिया है, पहला तो स्विंग ट्रेडिंग है, जिसमें कोई रिस्क है ही नहीं। आप आराम से खरीदिए, अच्छे शेयरों को बेचिए। सबसे बढ़िया तो इनिशियल लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू कीजिए, इन्वेस्टमेंट को समझिए, स्विंग ट्रेडिंग से शुरू कीजिए, और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए तब कुछ और कीजिए। अब मैं बात कर रहा था कि जो चीज़ मैं करता हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं क्या करता हूँ, किसी भी स्टॉक का फ्यूचर खरीदता हूँ और उसकी कॉल बेचता हूँ। मान लीजिए रिलायंस मुझे खरीदना है, प्लीज़ रिलायंस जाके खरीद मत लीजिएगा। तो रिलायंस अभी 1350 रुपये चल रहा है, मैं 1350 पे जाकर के रिलायंस का फ्यूचर खरीदूंगा और 1370 का, 1380 का मैं कॉल बेच दूंगा। इस पूरी ट्रांजेक्शन को मैं 1 महीने रखूंगा। जब इसको पूरे को करने में मुझे 1 से सवा लाख रुपए लगेंगे। इसमें जो मेरा रिस्क होगा 20 से 25 पॉइंट का होगा, और जो मेरा गेन होगा वो 30 से 40 पॉइंट का रिस्क गेन होगा। डिपेंड करता है कि डेल्टा, थीटा, ये सब क्या है। तो यही सब कैलकुलेशन समझने के लिए किसी मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे समझ के आप लोग ट्रेड करें। तो ये ऐसे आइडियाज हैं जिससे आप बड़े आसानी से छोटा पैसा लगा करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमा सकते हैं, और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। हाँ, समझना जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना। कंक्लूड करता हूं मैं अपनी वीडियो को। पहला तरीका डिविडेंड इनकम, दूसरा तरीका स्विंग ट्रेडिंग, सबसे बेस्ट तरीका, तीसरा तरीका SWP रिटायरमेंट वालों के लिए, चौथा तरीका रीड्स या इन्वेस्ट, अगेन रिटायरमेंट वालों के लिए या जिसके पास अच्छा पैसा हो, पांचवा तरीका ऑप्शन सेलिंग, रिस्क से भरा हुआ है, बट हाँ कमाई की जा सकती है किसी अच्छे मेंटोर की गाइडलाइंस में। मुझे जो पसंद है, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो तरीका है किसी भी स्टॉक का फ्यूचर खरीदना और साथ में उसका ऑप्शन बाई कर लेना या सेल कर देना। अगर विक्स ऊपर हो तो कॉल सेल कर दीजिए, विक्स नीचे हो तो पुट बाई कर लीजिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इसीलिए मैंने बोला कि आप किसी मेंटोर की सलाह लेकर के ही इस काम को करें। आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो प्लीज़ आप ऑप्शन सेलिंग कमेंट में डालें, ऑप्शन सेलिंग पे डिटेल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोग काम कैसे शुरू करें शेयर मार्केट में, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करें। अच्छे शेयरों को खरीदें, उनको बढ़त पे बेचें, फिर जब नीचे आए तो खरीदें, फिर बढ़त पे बेचें। ऐसे करके आप पैसे कमाना धीरे धीरे शुरू करें, सीखें उसको, रिस्क मैनेजमेंट सीखें कि कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं और कितनी अर्निंग आपको चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट तो पैसे का कुआं है, लोगों का मन ही नहीं बढ़ता यहाँ से। पर आपको एक लेवल तय करना होगा कि इतने पैसे कमा के मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। और सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको कि स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करें, स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरू करें। स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्टॉक की लिस्ट कौन सी है, किस लेवल पे आए तो खरीदना चाहिए, किस लेवल पे आए तो बेचना चाहिए, अगर मैं यहाँ ये बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग शायद देखेंगे भी नहीं। तो अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है या ऑप्शन सेलिंग सीखना है या स्विंग ट्रेडिंग कैसे होता है ये जानना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं स्विंग ट्रेडिंग पे सेपरेट एक छोटी सी वीडियो बना के दूंगा और लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी दूंगा, जिससे आप सभी भाई बंधु अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, आप लोगों ने यहाँ तक मेरा साथ निभाया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक छोटा सा लाइक कीजिए। जो आपकी क्वेरीज हों, इच्छाएं हों, उसको कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं वीडियोज़ को, तो यूट्यूब प्रमोट करता है इन वीडियोज़ को और उन लोगों तक ये पहुँच पाती हैं वीडियोज़
जिनको इसकी ज़रूरत है। वरना सेबी का एक डाटा है जिसमें सेबी ने बताया है कि शेयर मार्केट में 99% लोग अपना पैसा गंवाते हैं, कोई कमा नहीं पाता है। इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए उन लोगों की हेल्प करने में जो लोग शेयर मार्केट में बिना नॉलेज के पैसा गंवा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगती हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।